नमस्कार। कटोरियों और थालियों से खोदकर मलबे में दबे लोगों को बचाने की कोशिश। 6 नवंबर 2023 नेपाल के पश्चिमी हिस्से में आए भीषण भूकंप से अब तक 150 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं और 350 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। हजारों लोग बेघर भी हो गए हैं, जिन्हें खुले आसमान के नीचे सर्द रातें काटनी पड़ रही हैं। राजधानी काठमांडू से 300 किलोमीटर दूर पश्चिम में जाजरकोट और पश्चिमी रुकुम जिले भूकंप से ज्यादा प्रभावित हुए हैं। शुक्रवार से अब तक यहां दर्जनों झटके महसूस किए जा चुके हैं। मीडिया ने इन प्रभावित इलाकों में काफी दूर बसे गांव का दौरा किया। इन गांवों में जान माल की भारी नुकसान हुआ है और लोगों की मदद की सख्त जरूरत है। सामूहिक चिंताएं। जाजरकोट में नालगढ़ नगरपालिका के तहत आने वाले चिउरी गांव की तलहटी पर थुली भेरी नदी बहती है। पानी के बहाव के साथ साथ यहाँ के लोगों के बिलखने और सिसकने की आवाजें भी गूंज रही हैं। नदी किनारे रखे गए 13 शवों के इर्द गिर्द लोग खड़े हैं। अपनों को खोने के गम में कुछ महिलाएं बेसुध हो गई थीं, जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाना पड़ा। चिउरी गांव के 13 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। 6 शवों को एक साथ चिता पर रखा गया था, बाकी चिताएं अलग अलग थीं। चिउरी में 186 मकान हैं। शुक्रवार को आए भूकंप ने यहां ऐसी तबाही मचाई कि दर्जनों से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मरने वालों में दलित बस्ती में रहने वाले हीरे कामू, उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी शामिल हैं। उनके पड़ोसियों और रिश्तेदारों को लगता है कि अगर जल्दी मदद पहुंचती तो हीरे कामी को बचाया जा सकता था। हरि बहादुर चुनारा उस रात को याद करते हुए कहते हैं कि आधी रात को पूरे गांव में शोर और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। देखा गया कि हीरे कामी मलबे में दबे हुए थे और बातें कर पा रहे थे। गांव वालों ने कटोरी, थाली और घर की दूसरी चीजों से खोदकर मलबा हटाने की कोशिश की ताकि दबे हुए लोगों को बचाया जा सके। हतीराम महर नाम के एक युवक ने बताया कि उन्होंने भी हीरे कामी को बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि गांव वालों ने कटोरी, थाली और घर की दूसरी चीजों से खोदकर मलबा हटाने की कोशिश की ताकि दबे हुए लोग बचाया जा सके। जिस जगह हीरे कामी को दबे हुए थे उस ओर इशारा करते हुए माहर बताते हैं, हीरे ने आवाज दी, मैं यहां हूं। यह सुनकर हम उस ओर गए, मगर उसी हाल में उन्होंने दम तोड़ दिया। हतीराम ने बताया कि हीरे कामी भी उनकी तरह भारत में काम करते थे और कुछ दिन पहले ही घर आए हुए थे। वे नेपाल का सबसे बड़ा त्योहार तिहार मनाने के बाद भारत वापस जाने वाले थे। हीरे कामी की सबसे बड़ी बेटी बच गई है। जैसे ही उन्हें माता पिता चले जाने पता का चला कि एक बहन बाकी सदस्यों की मौत हो गई है तो वह बेसुध होकर गिर पड़ी। उन्होंने एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाना पड़ा। जैसे ही चिताओं में आग बुझने लगी, गम में डूबे लोग सड़क पार करके पहाड़ी पर मौजूद अपने उन घरों की ओर जाने लगे जो भूकंप में तबाह हो गए थे। चिउरी गांव में एक साथ 13 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। मदद का इंतजार। हरि बहादुर चुनारा मदद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वह कहते हैं उनके पास सिर ढकने के लिए कुछ नहीं है। उन्हें नहीं पता कि कब मदद मिलेगी कि वहां कुछ इंतजाम कर सकें। जाजरकोट के नलगांड में भूकंप से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नगर पालिका के सूचना अधिकारी जूना शाही के मुताबिक यहाँ 52 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बचे हुए लोगों की मदद कैसे की जाए। हतीराम महर फिक्रमंद हैं कि अपने छोटे बच्चों को ठंड से कैसे बचाएंगे। वह कहते हैं कि उन्हें खुले में रात बितानी पड़ेगी। अगर टेंट मिल गए होते तो बड़ी मदद होती। बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। थुली भेरी नदी के दूसरे किनारे पर 8 बिस्कोट नगर पालिका में रहने वाले गणेश मल्ला अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया है। सिसकते हुए वह कहते हैं, मेरी 2 बेटियों की मौत हो गई है। मेरी पत्नी और बेटा घायल हैं। मुझे पता है कि उनका इलाज चल रहा है।
भूकंप के बाद सुबह सुबह जब घायलों को अस्पताल लाया गया तो उनकी पहचान नहीं की जा सकती थी। अस्पताल में आर्थोपेडिक सर्जन पदम गिरी ने कहा कि हमने केस 1 और केस 2 जैसे नंबर देकर इलाज करना शुरू किया है। कुछ लोगों के पास कपड़े भी नहीं थे, हमने उन्हें कपड़े भी दिए। उनके मुताबिक अस्पताल में 30 घायलों का इलाज किया जा रहा है। गरीबों पर आफत भूकंप का केंद्र बारेकोट में था, मगर कहा जा रहा है कि यहाँ उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। गणेश जी सी अध्यापक हैं, उन्होंने मीडिया को बताया कि लगभग सभी प्रभावित इलाकों में कच्चे मकान ढहे हैं। इनमें से कई मकान तो तिनकों की तरह बिखर गए हैं, कुछ की दीवारें ढह गई हैं जबकि कुछ में दरारें पड़ गई हैं। हालांकि कंक्रीट और सीमेंट के मकान में कोई नुकसान नहीं देखा गया है। गणेश ने बताया, जब भी बाढ़ या भूस्खलन आते हैं तो वे गरीब के लिए आफत लाते हैं। भूकंप ने भी गरीबों के लिए नुकसान पहुंचाया है।